Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ लेक्चर 4 अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े कि किस तरह से एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करती हैं और सॉल्ट और वाटर रिजल्ट में बनते हैं। सो आज हम देखेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं ऑफ एसिड्स एंड बेसिस किस तरह से हमारी डेली लाइफ में पाए जाते हैं। सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं, डिस्क्राइब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखनी है हमने, किस तरह से रियल लाइफ में डिफरेंट जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं। सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। सो क्विकली अपनी नोटबुक पे इसका रिएक्शन लिखें, किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करते हैं। I hope all of you have done. So repeat it with me. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है that is base और HCl that is acid. So दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और पानी H2O. सो दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करती है और पानी और नमक बनाती है। हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज म्यूकेन सिरप। जब भी आपको कभी हार्ट बर्न करता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है, तो आप म्यूकेन का सिरप यूज़ करते हैं। आपको पता है कि आप ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपके जो स्टमक है उसमें जो नेचुरली अक्रिंग एसिड है दैट इज HCl, जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्टमक में तो आपको एसिडिटी फील होती है, आपको जलन सी फील होती है। उस जलन को रिलीव करने के लिए आप म्यूकेन सिरप यूज करते हैं क्योंकि इसमें बेस होती है। सो बेस जिसमें जो होती है वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करती है, इसके असर को न्यूट्रलाइज कर देती है, इसके असर को ख़त्म कर देती है और क्या होता है, आपकी एसिडिटी होना ख़त्म हो जाती है। सो इसलिए आप म्यूकेन सिरप यूज़ करते हैं। सो डिफरेंट यूजेस देखते हैं हम बेसिस के। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जो डिफरेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम डेली लाइफ में करते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन, लाइक स्टमक जो है जब उसमें जलन होती है और इसके अलावा हार्ट बर्न होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो हम एक बेस जो कि म्यूकेन की सूरत में लेते हैं डेट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2। ये एक बेस होती है इस म्यूकेन सिरप में जो हम इनटेक करते हैं। जब हम इस बेस को इनटेक करते हैं तो वो उस एसिड को जो कि स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी क्वांटिटी को, उसकी pH लेवल को कम कर देते हैं। pH के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो उसके असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस एसिड के और हमें एसिडिटी फील होना ख़त्म हो जाती है। सो ये जो बेस है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर वाइट और दूधिया सा होता है। सो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज, सो ये इसका केमिकल रिएक्शन है, किस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करती है, वाटर और सॉल्ट बनता है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ MgCl2 जो कि हमारी जो स्टमक में एसिडिटी हो रही होती है या फिर हार्ट बर्न हो रहा होता है उसको रिलीफ देती है। नेक्स्ट इज आंट स्टिंग, जब चूंटी जो है वो काटती है तो एक एसिड रिलीज होता है उसके स्टिंग से, उसके डंग से, डेट इज फॉर्मिक एसिड। सो उससे या तो स्किन स्वेल हो जाती है या बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो उस एसिड के असर को
जाइल करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है। बेकिंग सोडा में बेस होती है और वो बेस जो है वो उस फॉर्मिक एसिड के असर को जाइल कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये भी जो एक रिएक्शन है ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, फॉर्मिक एसिड दैट इज HCOOH एंड Na2CO3 जो रिएक्ट करते हैं जब सोडियम कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा में पाया जाता है, ये बेस बेकिंग सोडा में पाई जाती है, और जब वो फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम फॉर्मेट एक सॉल्ट है वो बनता है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और पानी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो इस तरह से आंट के स्टिंग को उसके असर को, उसकी एसिडिटी को खत्म किया जाता है, एसिडिक रिएक्शन को। फॉर्मिक एसिड जो आंट का स्टिंग जो है जब उस डंग मारती है चूंटी स्किन पे तो वहां पे जो इचिंग होती है और या फिर स्वेलिंग होती है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इज ट्रीट एसिडिक सॉइल। जो सॉइल एसिडिक हो जाती है उसको, उसकी एसिडिक जो कंडीशन है उसको खत्म करने के लिए जो यूज किया जाता है, बेस यूज की जाती है, वो स्लेक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज की जाती है। सो वो उस सॉइल की एसिडिक कंडीशन को ख़त्म कर देती है और क्रॉप्स के लिए उसको, उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज कर देती है और जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है। सो ये भी जो एक रिएक्शन है ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से या फिर घरों से या फिर डिफरेंट जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से निकलता है और उसको जब ट्रीट किया जाता है तो उसमें जो डिफरेंट एसिडिक जो उसमें मटेरियल होते हैं उनको बेस डाल के उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उनकी एसिडिक कंडीशन को ख़त्म किया जाता है। तो ये भी जो एक हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं प्रोसेस, ये भी एक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद हेल्प इन प्रोडक्शन टीथ। जब हम कोई भी शुगरी जो प्रोडक्ट्स हैं लेते हैं लाइक चॉकलेट, शुगर वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो लैक्टिक एसिड जो है हमारी मुंह में रिलीज करती हैं ये चीज़ें। सो जब लैक्टिक एसिड मुंह में रहता है तो वो क्या करता है, वो हमारे टूथ को, जो हमारे दांत हैं उनको खराब करता है, तो टूथ डिके होता है। सो उसको ख़त्म करने के लिए जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उनमें डिफरेंट बेसिस होती हैं जो कि उस असर को न्यूट्रलाइज करते हैं। लैक्टिक एसिड के जो असर है, उसकी जो एसिडिक कंडीशन है, जो टूथ डिके होता है हमारी दांतों में, उसको न्यूट्रलाइज करता है। जो फ्लोराइड वाली हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उनमें डिफरेंट बेसिस होती हैं। सो हम इस तरह से हमारे दांतों को प्रोटेक्शन मिलती है, दांतों पे एक इनेमल आता है उस फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट की वजह से, और हमारे दांत जो हैं वो डिके से बच जाते हैं। सो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। रैप अप करते हैं लेक्चर को। वी एक्सपीरियंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ सच एज neutralizing acidity of stomach, acidic reaction of ant sting and many more. So neutralization reactions जो हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी रिएक्शंस हैं जो डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो लाइक आंट स्टिंग की एसिडिक, जो आंट जो स्टिंग डंग मारती है और उससे जो एसिड रिलीज होता है स्किन पे, उसके असर को ज़ाइल करने के लिए, उसके असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम रिएक्शन करवाते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं, वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके अलावा वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, इसके अलावा सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म करते हैं, इसके अलावा शुगर जो एसिड रिलीज करती है हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में, उसके असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डेली टूथब्रश करते हैं। सो ये क्या है, ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं जो डेली बेसिस पे टेक प्लेस होते हैं। सो नेक्स्ट इज होमवर्क, नेक्स्ट असेसमेंट है आज के SLO पे। इसको आपने सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है आया कि आपने सही से सॉल्व की या नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क।
search out some more neutralization reactions that we have in daily life. जो रिएक्शंस मैंने आपको बताए या आपकी टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शंस हैं उसके अलावा मजीद कुछ रिएक्शंस, ऑलमोस्ट 5 रिएक्शंस आपने नोट करने हैं अपनी नोटबुक पे और अपने फेलोज के साथ शेयर करने हैं. सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस विद रियल लाइफ एग्जांपल्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.